बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल समुद्र था। उस गांव में एक गरीब लेकिन दयालु युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था। दिन भर मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। हालांकि वो हमेशा सोचता था कि समुद्र के पार की दुनिया कैसी होगी। एक दिन जब अर्जुन समुद्र किनारे बैठा था, उसने देखा कि लहरों के बीच एक सुंदर लड़की आ रही थी। उसकी चमकती आँखें और लहराते बाल किसी अप्सरा से कम नहीं थे। वह एक साधारण नीले वस्त्र में थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद मोहक था। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम मीरा है, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। अर्जुन को उस लड़की में कुछ अलग लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। मीरा गांव में घूमी, लोगों से मिली और अर्जुन के साथ समय बिताने लगी। धीरे धीरे अर्जुन और मीरा अच्छे मित्र बन गए। मीरा को अर्जुन की सादगी और अच्छाई बहुत पसंद आई। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। अर्जुन और बाकी गांव वाले सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगे। तभी अर्जुन ने देखा कि मीरा समुद्र की लहरों में कूद गई और अचानक उसकी टांगे एक सुनहरी मछली की पूंछ में बदल गई। अर्जुन ये देखकर चकित रह गया। मीरा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक जलपरी थी। मीरा ने अर्जुन को देखा और उदास स्वर में कहा, मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ, पर तुम्हारे साथ गांव में समय बिताना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे मीरा से प्रेम हो गया था, लेकिन अब वो जान गया था कि उनकी दुनिया अलग अलग है। मीरा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो मैं समुद्र में जाकर अपने पिता से बात करूंगी। और मीरा समुद्र की गहराइयों में चली गई। कुछ दिनों बाद मीरा फिर लौटी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसने अर्जुन को बताया कि उसके पिता ने उसके सच्चे प्यार को देखते हुए उसे एक इंसान बनने का वरदान दे दिया है। गांव में खुशी का माहौल छा गया। अर्जुन और मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे। मीरा ने गांव में ही रहना पसंद किया और वे दोनों मिलकर सभी की मदद करने लगे। इस तरह अर्जुन और जलपरी मीरा की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।